हाँ जी महारथी, सो दिस इज 12th मार्च। आपका इंग्लिश का एग्जाम आज हो चुका है और अब तुम लोग फाइनली फुल्ली प्रिपेयर्ड माइंड से प्रिपेयर करोगे कंप्यूटर साइंस के लिए। और टू बी ऑनेस्ट, मैं इस पल का डेडिकेटेडली बहुत टाइम से, इवन पूरे साल भर से वेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 12th मार्च यानी कि मतलब जब हमारा इंग्लिश का एग्जाम होता है, जो जनरली इंग्लिश के बाद डायरेक्टली सीएस पढ़ता है, तो इंग्लिश के बाद से लेके सीएस के एग्जाम तक का टाइम जो होता है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल फेज होता है। इवन हमारे चैनल के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरे साल भर तुम लोग सीएस नहीं पढ़ते हो। ठीक है, इवन मैं तो बोलूंगा 80 to 90% तो बिल्कुल भी सीएस नहीं पढ़ते हैं। बाकी कुछ 10 to 20% लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस कभी कभी खोल के देख लेते हैं, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं ये वो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बट अब तुम्हारे साथ मैं खड़ा हो रखा हूं इन 13 दिन, सब कुछ डिटेल में, डेप्थ में, स्टार्टिंग से, बेसिक्स से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, आई एम रेडी फॉर दिस 13 डेज हार्ड सीरीज। तो पिछले साल की यार अगर तुम्हें बात याद हो तो पिछले साल हमने #17 डेज हार्ड की सीरीज करी थी, जो बहुत तगड़ी मिली थी। ठीक है, बहुत अच्छी एंगेजमेंट और तुम लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था, तुम्हारे सीनियर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था और उन्होंने अपने 12th का एग्जाम फोड़ दिया था। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का। इस साल 13 डेज के गैप में वी विल बी रनिंग #13 डेज हार्ड। ठीक है, और जहां कहीं पे हम लोग कर रहे होंगे कंप्लीट फोकस, कंप्लीट डेडिकेशन के साथ, हम इस बार इन 13 डेज का यूज करेंगे, चाहे तुमने पूरे साल भर ना पढ़ा हो। ठीक है, सुन लो मेरी बात, मैं पहले ही तुम्हें बता सकता हूं कि ये जो 13 डेज का गैप होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसको बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली यूज करना। स्ट्रैटेजिकली कहने का मेरा क्या मतलब है कि कब तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस रिसोर्स से पढ़ना है और कब तक पढ़ना है और कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस कैसे करने हैं और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, ये सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी टॉप नॉच होनी चाहिए। ठीक है, और यार जब मैं अगर तुम्हारे साथ यहां पे खड़ा हुआ हूं, 4 साल से मैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूं, तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए इस बार भी बहुत तगड़ी चीज मैं लेके आ रखा हूं। कंप्लीट प्लानिंग, कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने रेडी कर रखी है इन 13 दिन के लिए। तो अगर तुम इस वीडियो को आज 12 तारीख को देख रहे हो, तो आज से लेके तुम्हारा 25 मार्च एग्जाम तक मैं नितिन पालीवाल, तुम्हारे भैया, साथ में खड़े हो रखे होंगे। ठीक है, तुम भाई बोलो, भैया बोलो, बड़ा भाई समझो, छोटा भाई समझो, कुछ भी समझो, बट मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो रखा हूं इन 13 डेज में। ठीक है, थोड़ा अब डेप्थ में बात करते हैं। हाँ, तो यार ये तुम्हारे सामने तुम्हें प्रॉपर एक शेड्यूल अपना नजर आ रहा होगा। दिस इज गोइंग टू बी योर #13 डेज हार्ड, द अल्टीमेट मैराथन फॉर 70 आउट ऑफ 70 इन CS। अब समझते हैं कि भैया ये क्या है, आखिर हम किस तरीके से सारा का सारा सिलेबस और सारे के सारे क्वेश्चंस और कैसे हम कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी करने वाले हैं, कैसे हम इसको स्ट्रैटेजाइज करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली क्लास 12 CS के लिए द अल्टीमेट मैराथन फॉर 70 आउट ऑफ 70 इन CS। सबसे पहली चीज, ये पूरी की पूरी मैराथन पूरी तरीके से लाइव रहेगी और YouTube पे सभी के लिए फ्री रहेगी। तो इसको तुम जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग अटेंड कर पाओगे और इसमें हम बहुत डेप्थ में जा रहे होंगे। मैं एक एक करके चीजों को कवर करता हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, दिस #13 डेज मैराथन इज स्ट्रैटेजिकली प्लान टू मेक यू अचीव 70 आउट ऑफ 70 इन CS। सो यस, पिछले साल भी जिस तरीके से हमने स्ट्रैटेजिकली चीजें प्रिपेयर की थी, इस साल मैं एक लेवल और आगे गया हूं। ठीक है, और तुम लोगों के लिए एफर्ट्स थोड़े से और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है। सो फॉलो इट रिलीजियसली एंड ऑल लाइव सेशंस ऑन नितिन पालीवाल यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले यार ये तुम्हारा मार्च का कैलेंडर है, सारा का सारा प्लानिंग तुम्हारे सामने ये मैं लेके आ चुका हूं। ठीक है, आज का दिन यार 12 तारीख आज है, तो डे 0 और इंट्रोडक्शन सेशन हमारा 7 बजे से 8 बजे के बीच में रहने वाला है। तो अगर तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो, ये लगभग 4 से 5 बजे अपलोड होगी, तो अगर तुम इसको उस टाइम पे देख रहे हो तो तुम 7 से 8 बजे वाला इंट्रोडक्टरी सेशन जरूर आना, क्योंकि वहां पे हम और अच्छे से सिलेबस, PYQs, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे कवर करना है, वो सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। और तुम लोगों के डाउट्स कि भैया मैंने अभी तक इतना नहीं पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है, मेरे इतने मार्क्स आए थे, या फिर व्हाटएवर, उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे हमारा डे 13 तारीख को हम PRT मतलब पाइथन रिवीजन टूर को हमने स्ट्रैटेजिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि ये तुम्हारा
वो बेसिक है जहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आ जाते हैं, ठीक है। मतलब मान के चलो यहां से तुम्हारे लगभग 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस तो यहीं से ही बन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड है। मतलब अब तुम बोलोगे 30 से 40 मार्क्स, ऐसे नहीं कि सारे 30 से 40 मार्क्स, बट हाँ ये जो बेसिक्स होंगे वो आगे के क्वेश्चंस में तुम्हारे यूज हो रहे होंगे। तो यहां पे तुम्हें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे होंगे डे 1 पीआरटी 7 बजे से 11 बजे तक। तो यस, जो भी यूट्यूब की लाइव होंगी वो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह नहीं, शाम को 7 बजे से लेकर लगभग रात के 11 बजे 12 बजे तक हमारी लाइव चल रही होंगी। तो तुम समझ सकते हो जब तक वो टॉपिक को हम एकदम निचोड़ के एकदम उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक हम उस लाइव को चलते रहने देंगे। तो कंप्लीट पाइथन रिवीजन टूर हम 13 तारीख को इस ड्यूरेशन में कवर कर लेंगे। फिर सिमिलरली डे 2 को हमारा पाइथन रिवीजन टूर 2, जिसमें कि हमारा लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और कुछ इस तरीके से बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे। तो ये हमारा रहेगा 14 का। फिर 15 को फंक्शन स्टैक एक साथ कंप्लीट करेंगे और इनको बहुत स्ट्रैटेजिकली हमने अलाइन किया है फंक्शंस और स्टैक को साथ साथ में, ताकि यार जो ये टॉपिक्स है जिसमें जैसे कि फंक्शन जो होते हैं वो स्टैक में भी यूज होते हैं, तो इनको साथ साथ में कवर करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड प्लस इसके बाद डे 16 हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग प्लस टेक्स्ट फाइल। एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक बहुत छोटा रहेगा तो उसको हम एकदम से निपटा के फटाफट टेक्स्ट फाइल का स्टार्टिंग करेंगे और टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारा डे 5 बाइनरी एंड सीएसवी फाइल हम इस दिन कर रहे होंगे। किस दिन? 17 तारीख को। फिर 18 तारीख को कंप्यूटर नेटवर्क, 19 तारीख को डीबीएमएस, एसक्यूएल, 20 तारीख को एसक्यूएल2 और इंटरफेसिंग, 21 तारीख को हमारा डे 9 रहेगा, दैट इज प्रोग्रामर फेस। अब यहां से तुम्हारे लिए चीज समझनी जरूरी है, ठीक है। अभी तक तुम जो कर रहे थे इस ड्यूरेशन से लेके यहां तक तुम हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे 20 तारीख तक, और इस 20 तारीख के बाद से तुम्हें अपना टाइम देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। समझो यार ये क्यों इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स आखिर अपने मार्क्स उस लेवल के अचीव क्यों नहीं कर पाते कंप्यूटर साइंस में इवन आफ्टर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद, तो सबसे बड़ा कॉज है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। कंप्यूटर साइंस में मैं बोलूँगा 90% रोल, अब तुम समझ जाओ 90% कितनी बड़ी वेटेज है, ठीक है। 90% रोल इज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ प्रैक्टिस यू आर डूइंग। लाइक जितने आप प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप PYQs प्रैक्टिस करेंगे, उसी से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की है मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, कम प्रैक्टिस की है तो मार्क्स कम रहेंगे। तो मैं तो बोलूँगा इस वाली ड्यूरेशन को भी जितनी जल्दी से जल्दी तुम निपटा सको उसको करो, और इसके बाद डायरेक्टली प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे यार जब 7 से लेकर 11 बजे तक की क्लासेस हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन के टाइम पे फ्री रहोगे। तुम्हें एडिशनली पहले से ही जो चीज़ पढ़नी है तुम उसको एक सुबह ही प्रिपेयर करके आओगे, ताकि शाम को तुम जब लाइव को अटेंड करोगे तो तुम उसको और अच्छे से प्रिपेयर करो। जब हम उसको सब कुछ साथ साथ में पढ़ रहे होंगे तो तुम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। और कोई तुम्हारा डाउट्स होगा तो तुम उसको लाइव क्लास में ही पूछ पाओगे, ठीक है। और समझो यार इस बात को, जब तुम मॉर्निंग में एक टॉपिक को खुद से पढ़ोगे, भैया कहाँ से पढ़ना है, तो कोड युद्ध सीरीज हमने ऑलरेडी बना रखी थी, ठीक है। तो वहां से तुम इस टॉपिक को मॉर्निंग में पढ़ लोगे और फिर शाम को 7 बजे से 11 बजे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे भी, मतलब साथ साथ में इंटरैक्टिवली चीजों को एक एक करके कवर करेंगे जब तक उसमें हमें इन डेप्थ नॉलेज ना हो जाए, ठीक है। और बहुत बहुत तगड़ी मैराथन होने वाली है ये, तो मेक श्योर तुम लोग रेडी हो जाओ, एकदम बेल्ट टाइट कर लो अपनी और खुद को एकदम इस जंग के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। एकदम रेडी कर लो कि यार अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में जो कुछ भी हुआ, मुझे कंप्यूटर साइंस में 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं, अब चाहे मुझे कुछ करना पड़े, ठीक है। ये अपने दिमाग में बात डाल लो और अभी से भी कमेंट कर दो कि आई विल स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन कंप्यूटर साइंस इन माई क्लास 12th। वो लेवल की मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से वो आग निकलनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस यार ऐसे ही मत समझो, बाकी सब सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। यहाँ पे तुम्हें अपने अंदर एनर्जी लानी पड़ेगी, तुम्हें प्रोग्रामिंग से प्यार होना चाहिए, तुम्हें डरना नहीं है कि यार मेरे से प्रोग्राम्स नहीं बन रहे, मैं कैसे करूँगा, मैं कर भी पाऊंगा नहीं करूँगा, फेल ना हो जाऊँ। बहुत से स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस टफ लगता है और बहुत सच्चाई है, ठीक है इस बात में। तो तुम्हें क्या करना है, प्रोग्रामिंग को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है और 13 दिन आर मोर देन इनफ। अगर तुम एकदम 11th के बेसिक से पकड़ के स्टार्ट करोगे तब भी तुम 13वें दिन तक बहुत अच्छी लेवल की प्रैक्टिस कर चुके होगे। बस तुमसे मुझे क्या चाहिए, तुम्हारी डेडिकेशन और तुम्हारे एफर्ट्स, और फाइनली तुम्हारे साथ में सपोर्ट मैं
24 घंटे खड़ा हूं, ठीक है, 24 आवर्स आई एम स्टैंडिंग विद यू। नंबर नहीं है तो नंबर नोट कर लो, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा, हर जगह मेरा नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए। व्हाट्सएप पे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तुम कभी भी देखना, कोई भी ऐसे टीचर या फिर यूट्यूब पे कोई भी होगा अपने व्हाट्सएप नंबर वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर रखा है एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आने वाले हैं, बट मैं कोशिश करूँगा मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के डाउट्स या फिर कोई कन्फ्यूजन हो उसको क्लैरिफाई कर पाऊँ। बाकी यार यहाँ पे हमारे इस तरीके से डेज अलाइन है। सुबह तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम लगभग 4 घंटे 4 आवर्स तुम मॉर्निंग में दे रहे हो अपने लेवल पे। अब वो कैसे देने, कोड युद्ध सीरीज प्लेलिस्ट तुम चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोड युद्ध सीरीज से सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और प्लस सिलेबस तो कंप्लीट तुम करोगे ही, साथ में तुम्हें अपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। ग्रुप्स से होता क्या है, डिस्टर्बेंस एक तो रहता है डिस्टर्बेंस के लिए और एक होता है ग्रुप एक्चुअल में पढ़ने के लिए। तो तुम टेलीग्राम पे पहले ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम तो ग्रुप तुम्हारा ज्वाइन होना चाहिए, ताकि मैं सारे के सारे अपडेट्स, कब क्लास है, कब कोई चीज अपडेट हो रही है, कुछ चेंज है क्लास शेड्यूल में या फिर कुछ भी अगर होगा तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा और उसके बाद यूट्यूब वगैरह पे अपडेट हो पाएगा। तो सबसे पहले तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जरूर से ही, वहां पे मैं एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी शेयर कर रहा होता हूं। सेकंड चीज तुम्हारी, तुम व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स वगैरह मैंने बनाए थे, अगर तुम उनको भी ज्वाइन करते हो तो अच्छी बात है, बट वहां पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेनली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना, और अगर कोई व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है तो वहां पे तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये यार हमारा रहेगा, हम कंप्लीट सिलेबस यहाँ तक करेंगे। कोड युद्ध सीरीज मॉर्निंग में, शाम को हम डेली लाइव करेंगे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, और फिर ये 21 और 10 9 और डे 9 और डे 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जाके 20 तारीख तक तुम्हारा डे 8 तक कंप्लीट सिलेबस तुम्हारा कवर हो चुका होगा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कवर हो गया, इसके बाद तुम्हारा दिमाग एकदम फ्री होगा प्रोग्रामिंग पे फोकस करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये जो टाइम है इसमें हम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, भैया आपने अलग से डेडिकेटेड ये 2 दिन दे रखे हैं तो हम तो सिर्फ इन दिन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे, बाकी इन दिन हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस करेंगे। प्लीज ऐसी गलती मत करना। एज सून एज तुम टॉपिक स्टार्ट करने लग जा रहे हो तो उसके क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब भैया क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, तो अगर तुम्हारे पास कोई बुक है ऑलरेडी और अगर तुम उससे प्रिपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक रिसोर्स रेकमेंड कर दूं तो यार मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ एमक्यूपी बनाए हैं। अब ये एमक्यूपी क्या है, दीज आर महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब भैया ये एमक्यूपी मतलब महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस है क्या, छोटा सा मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ। महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस यार इस मोटिव के साथ बनाए गए हैं कि अगर तुम एग्जाम से 30 दिन पहले, 10 दिन पहले या 3 दिन पहले या सिर्फ 3 घंटे पहले भी तैयारी कर रहे हो तो ये चीज तुम्हारी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसको क्या है भैया, देखो महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि सीबीएसई रेगुलरली एग्जाम्स में पूछ रहा है, ठीक है। सीबीएसई का अगर तुम देखोगे यार एक सेम पैटर्न है, मतलब मान लो जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हर साल यही 1 2 3 4 वाला पैटर्न बन रहा है, ठीक है। बट अगर तुम इस 1 2 3 4 वाले पैटर्न को डिकोड नहीं कर पाए और तुम सिर्फ सिलेबस कवर करने में लग गए कि यहां से भी पढ़ लेता हूं, वहां से भी सिलेबस कर लेता हूं, ये क्वेश्चन कर लेता हूं, ये वाली बुक लगा लेता हूं, सुमिता अरोड़ा कर लेता हूं, प्रीति अरोड़ा कर लेता हूं, ये वाले चैनल से भी कर लेता हूं, वाले चैनल, तो तुम कंफ्यूज होकर रह जाओगे, ठीक है। 1 रिसोर्स एट अ टाइम, 1 बुक एट अ टाइम, 1 चैनल एट अ टाइम एंड यू विल एस इट, ठीक है। तो मल्टीपल रिसोर्सेज को अवॉइड करना और एक रिसोर्स को जेन्युइनली पिक करना। बाकी यार देखो जो ये एमक्यूपी है, कंप्लीट एमक्यूपी तुम्हारा 80 पेजेस के अंदर रैप अप हो जाता है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है एंड ये इंटेंशनली लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं कि मैं चाहता तो मैं इसमें क्वेश्चंस भर सकता था तुम्हारे लिए, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे डेडिकेटेडली क्राफ्टेड सीबीएसई की लैंग्वेज को समझ के, सीबीएसई के व्यू पॉइंट को समझ के, सीबीएसई के इंटेंशन को समझ के और उसको ब्रेक डाउन किया गया है। प्लस इसमें वो तो है ही कि तुम्हें क्या करना है, प्लस जो तुम्हें नहीं करना है इसमें वो भी इंक्लूड है। कहां से मिलेगा भैया ये, दिस इज गोइंग टू बी पेड पीडीएफ, ठीक है। कंप्लीट लाइव वर्जन, लाइव सीरीज तुम्हें सब कुछ फ्री में मिल रही है, बट यार तुम्हें जो रिसोर्सेज हैं ये तुम्हें प्रीमियम रिसोर्सेज है, ये तुम्हें परचेस करने पड़ेंगे, नीचे वेबसाइट का लिंक दे रखा है। और इस बार ये जो कंप्लीट रिसोर्स का पैकेज था, यानी कि जिसमें हमारा पाइथन अस्त्र, अब पाइथन अस्त्र जिनको नहीं पता मैं शॉर्ट में बता दूं, ये हमने एक प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड, प्रोग्रामिंग के लिए एक बैच निकाला था जिसके लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अब वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अगर तुम इसको पहले एनरोल करते थे तो तुम इसका कंप्लीट जो अल्टीमेट महारथी वाला था दैट वाज अवेलेबल एट 899 रुपीज, ठीक है। 899 में तुम अल्टीमेट महारथी में एनरोल कर पाते थे, बट अब ड्यू टू एग्जाम्स और एग्जाम्स की तुम्हारे एनर्जी की वजह से तुम्हें डेडिकेटेडली चाहिए कि भैया मैं जल्दी से कर लूँ, और इसीलिए तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए इसको रिड्यूस करके 499 पर लेके आ गया, ठीक है।
तुम सिर्फ 499 रुपीज में कंप्लीट सेट ऑफ रिसोर्सेज जितने भी मैंने अभी तक बनाए हैं चैनल पर, वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ। मतलब तुम्हें फिर अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कहां से करूं, नोट्स कहां से करूं, नोट्स, क्वेश्चंस, चीट शीट्स, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, सब कुछ कंप्लीट सेट, प्लस प्रीमियम व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसमें और डाउट सपोर्ट जो कि तुम मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर पाओगे, वो सब कुछ इंक्लूडेड सिंगल पैकेज 499 रुपीज वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी चीज, प्रोग्रामिंग फेज में हम सिर्फ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एमक्यूपी से, सीबीएसई से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे प्रोग्रामर फेज में कर रहे होंगे। टाइमिंग वही रहेगी 7 से 11 बजे। एंड देन दिस इज आवर पीवाईक्यूज फेज। जब प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ ली तो सीबीएसई लेवल के पीवाईक्यू सीधा उठा के तुम्हें बिठा के यहाँ पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। ठीक है, लाइव क्लासेस में एक एक करके पीवाईक्यूज उड़ाएंगे हर चैप्टर से। ठीक है, अब यहाँ पे यार इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली मैं तोड़ूंगा किस दिन हमें क्या करना है, जैसे कि प्रोग्रामर फेज 1 में हमें कौन कौन से चैप्टर्स रखने हैं, प्रोग्रामर फेज 2 में हमें कौन कौन से चैप्टर रखने हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेनली तुम ध्यान रखो, अभी नोट कर लो। ठीक है, अगर तुम इसको देख रहे हो वीडियो को, अभी नोट कर लो। टेक्स्ट फाइल, ठीक है, पहले फंक्शंस हो गया, फिर टेक्स्ट फाइल हो गया, फिर बाइनरी फाइल हो गया, फिर सीएसवी फाइल हो गया, फिर स्टैक हो गया। ये 5 टॉपिक्स के क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं। ठीक है, सिर्फ यही 5 टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स ओनली। अगर तुम डेली इनमें से 2 क्वेश्चंस भी हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस यानी कि टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए। अगर तुम 10 क्वेश्चन भी डेली का प्रैक्टिस करोगे तो मैं तुम्हें बेट करके दे सकता हूं, बेट लगा सकता हूं कि तुम जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो रखोगे। कौन कौन से हैं? फंक्शंस, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल और स्टैक। सिर्फ 5 टॉपिक्स बोल रहा हूं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन उठाओ। कहां से उठाओगे? एमक्यूपी से भी उठा सकते हो, सैम्पल पेपर से भी उठा सकते हो, या फिर तुम्हारे पास कोई बुक है उससे भी उठा सकते हो। बट बुक इतने क्रिस्प फेज में बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। सुमिता और इतनी मोटी बुक है, उसको निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो तुम्हारे ऊपर है। मैं बोलूंगा अगर तुम इतना इन्वेस्ट कर सकते हो अपने ऊपर तो कर लेना। ठीक है, बाकी अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई सा भी रिसोर्स प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी सीरीज लाइव भी अटेंड कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, then this will be our PYQs phase। सारे के सारे PYQs कवर करेंगे। एंड द लास्ट, द फाइनल जंग 4 AM सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम से जस्ट पहले हम एग्जाम की रिलेटेड सारी की सारी चीजें सब कुछ कवर कर लेंगे। मतलब लास्ट 4 AM से लेके 7 बजे 8 बजे तक के बीच में हम सुबह सुबह उठ के पूरी एनर्जी के साथ सब कवर करेंगे। और लास्ट ईयर 28,000 स्टूडेंट्स ने लाइव होते ही विद इन 1 आवर 28,000 स्टूडेंट्स ने हमारी उस वीडियो को देखा था। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार तुम्हारे से पिछले साल मिला था। स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिव्यू आया था, तुम सब लोगों का बहुत सपोर्ट है, और इवन मैं तुम्हारे लिए डेडिकेटेडली यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, हर चीज़ के लिए क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, आंसर कैसे लिखना है, प्रोग्राम्स कैसे लिखने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ हर जगह पे शेयर करने के लिए रेडी हूँ। नंबर तुम्हारे पास मिल गया होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर सीरीज। मैं बहुत एक्साइटेड था इसके लिए। होप यू विल बी ज्वाइनिंग अस इन आवर लाइव सेशंस। सो see you in our live session at 7 PM today। तब तक ले बाय बाय। अलार्म सेट कर लो और कमेंट कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, बाय। सब्सक्राइब भी कर लेना।